हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर देश में एक बड़ा संवैधानिक और सामाजिक विवाद सामने आया है। इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे विभिन्न उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब पूरे मामले की समेकित सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होगी। यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध केवल एक कानून से नहीं, बल्कि पहचान, गरिमा, निजता और समानता जैसे मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। मार्च 2026 में संसद द्वारा पारित इस संशोधन ने 2019 के मूल ट्रांसजेंडर कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि अब किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए मेडिकल बोर्ड के सत्यापन और प्रमाणन की आवश्यकता होगी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट पहचान प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। इसके अलावा कानून की परिभाषा को भी सीमित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जोगता और जन्मजात यौन भिन्नता वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है। आलोचकों का कहना है कि इससे ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन और जेंडर क्वीर जैसे समूहों की कानूनी स्थिति प्रभावित हो सकती है। संशोधन में जबरन लिंग पहचान बदलने, अवैध सर्जरी, बंधुआ मजदूरी और शोषण जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का तर्क है कि इन बदलावों का उद्देश्य वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा करना और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकना है। दूसरी ओर, मानवाधिकार संगठनों और LGBTQIA+ समुदाय का कहना है कि यह कानून व्यक्ति के स्व पहचान के अधिकार को कमजोर करता है। उनका दावा है कि मेडिकल बोर्ड के सामने पहचान साबित करने की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के 2014 के ऐतिहासिक नालसा फैसले की भावना के विपरीत है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान स्वयं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। याचिकाओं में 2017 के पुट्टास्वामी फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार निजता और शारीरिक स्वायत्तता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकार हैं। विवाद का एक और पहलू यह है कि 2019 के कानून के तहत जारी पुराने पहचान प्रमाण पत्रों की स्थिति भविष्य में क्या होगी। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि संसद द्वारा बनाया गया ये संशोधन संविधान के मौलिक अधिकारों, न्यायालय के पूर्व निर्णयों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। इसलिए जुलाई 2026 में होने वाली सुनवाई केवल एक कानूनी बहस नहीं, बल्कि भारत में लैंगिक पहचान और नागरिक अधिकारों के भविष्य को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण संवैधानिक परीक्षण साबित हो सकती है।